जय श्री राम। मैं धनंजय शर्मा भट्ट, राष्ट्रीय प्रवक्ता सनातन सेना, लेखक मैं भारत मेरा स्वाभिमान, गीतकार, संगीतकार बॉलीवुड तथा मानवाधिकार का लीगल एडवाइजर ऑफ महाराष्ट्र। जी हाँ, राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग महाराष्ट्र मुंबई द्वारा आज समाज रत्न सम्मान से सम्मानित होकर अत्यंत आह्लादित एवं आनंदित हूँ तथा इसके लिए दिल्ली मानवाधिकार के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राय साहब जी को तथा श्री अखिलेश चौधरी जी का हार्दिक सम्मान करते हुए तथा मानवाधिकार के समस्त सदस्यगण एवं समस्त पदाधिकारियों का चंदन वंदन तथा अभिनंदन करता हूँ। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज 14 अप्रैल सामने है और सामने है हमारे परम श्रद्धेय श्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्य जयंती। और इस पावन अवसर पर हम उनको कोटि कोटि वंदन चंदन तथा अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने इस विकृत वर्ण व्यवस्था की दारुण दाहकता से मुक्त करने के लिए ही हमें मानवाधिकार की ओर प्रवृत्त किया, जिससे आज केवल भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व लाभान्वित ही नहीं हो रहा है, गर्वान्वित और गौरवान्वित भी हो रहा है। जितना बार डॉक्टर साहब का धन्यवाद किया जाए वह कम ही है। मनुष्य न हो तो वर्ण व्यवस्था संभव नहीं है, और सत्य तो यह है कि मनुष्य और मनुष्यता को षड्यंत्रित करने के लिए ही विश्व के कुछ विकृत व्यक्तियों द्वारा वर्ण व्यवस्था को लागू की गई थी, और उसका षड्यंत्र जाल आज पूरे विश्व को अपने चपेट में ले लिया है। लेकिन हमारे इंटेलेक्चुअल वर्गों ने यह महसूस किया कि वर्ण व्यवस्था नहीं, मनुष्य और मानवीय व्यवस्था ही, मनुष्य और मनुष्यता ही एकमात्र हमें अस्तित्वगत और आध्यात्मिक कर सकती है, जिसके लिए प्रारंभ से ही भारत अपनी पूरी आंतरिक और बाह्य शक्तियों से मनुष्य और मनुष्य तथा जड़ चेतन को का सर्वांगीण विकास के लिए हमेशा से ही प्रयत्नशील तथा तत्पर रहा है। इसी दौरान हमने 3 पुस्तकों की रचना की है, जिसमें विश्वगुरु भारत, अखंड भारत और मनुष्य और जड़ चेतन जो अस्तित्वगत व्यवस्थाएं हैं, जो हमारे आत्मिक शक्तियों की जागृति से हमें समस्त दृश्य अदृश्य में सर्वांगीण रूपों में पदस्थापित करते हैं, उसकी खोज की गई है, जिसे ऋषियों की व्यवस्था और ऋषि व्यवस्था कह सकते हैं, ऋषि परंपरा कह सकते हैं। 3 पुस्तकें हैं। कुंडलिनी जागरण, जिसमें 2.5 लाख पदों में ये पुस्तक रचित है। दूसरी पुस्तक का नाम है मैं भारत मेरा स्वाभिमान, इसमें करीब 1.5 लाख पद लिखे गए हैं। और तीसरी पुस्तक है कल्प वृक्ष, जिसमें करीब 6,000 पन्ने हैं, जिसमें समस्त ऋषियों की विद्याओं को उसकी पूर्णता के साथ, मौलिकता के साथ लिखी गई है। आपको स्मरण होगा कि भारत के पास जब तक तंत्र था, उसे प्रतंत्र करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। तंत्र एकमात्र हमारी स्वयं की शक्ति का नाम है, और जब तक यह हमारे गुरु परंपरा में सन्निहित था, शामिल था, तब तक हम धरती से अंबर तक अपना ध्वज लहराते थे, जीवन ध्वज। उसमें भेदभाव नहीं था। कुछ मध्यकाल में षड्यंत्रों का ऐसा जाल पड़ा, जहां हम अपने गुरु परंपरा को खोकर और वर्ण व्यवस्था में संलग्न हो गए। परिणाम आज पूरा विश्व अशांत और आक्रांत है, जिसके लिए आज बरसात की अंधेरी रात में चमकती हुई बिजली की भांति आज मानवाधिकार संघर्ष कर रहा है, पुनः उसे उसके स्वयं के प्रकाश में लाने का। इसके लिए ये पुस्तकें काफी सहयोगी होंगी। इसमें भारत के करीब परिभाषाएं 5,000 पंक्तियों में दी गई हैं। एक जगह जहां कुंडलिनी का जागरण होता है और हम अपने स्वयं की शक्ति से जब जुड़ते हैं, तो वहां मैं भारत मेरा स्वाभिमान लहराता है। मैं वेद छंद कविता कोमल, मैं अनल अलंकृत अलंकार, मैं ओम व्योम निःसीम सकल, मुझ में झंकरित रस सरस सार, मैं तुर्य शाश्वत का सूर्य आलोकित, मुझ में दिवभू अन्यन्य लोक,
मैं राम कृष्ण बुध व्यास भीष्म मुझमें मोह मद राग शोक, पर निगल नरे युग युग योतित, मानवता का यह महत प्राण, मैं भारत मेरा स्वाभिमान। भारत सब कालाधीन तू कालजयी, प्रलयंकारी तेरा शाश्वत नेत्र तो खोल, विध्वंस यह देख कौन सम्मुख तेरे, कर भस्म अभी इनके सारे भूगोल खगोल। इस तरह से समस्त रचनाएं तत्सम शब्दों में लिखी गई है और भारत की विद्या है, भारतीयों को देना है। और भारतीयों का अर्थ केवल भारत नहीं, अखंड भारत, समस्त विश्व और जड़ चेतन से सम्मिलित है। जहां जो भी अस्तित्वगत है, जीवनिक है, उसे ही भारत कहते हैं। भारत और भारत के शास्त्रों को एक जगह संकेत करते हुए लिखते हैं, चेतना अखंड उंगली ईश्वर की, शाश्वत अखंड पुरातन प्रेम, जो चाहे शाश्वत वह थामे उंगली, जो अहम शून्य वह पाए प्रेम, किंतु स्वयं को पढ़े बिना भारत का शाश्वत शास्त्र कौन पढ़ सकता है, स्वयं को शाश्वत में गढ़े बिना अपना भगवान कौन गढ़ सकता है। जय श्री राम। एक बार पुनः आप सबको धन्यवाद।